नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार राज्य को एक्सप्रेसवे का एक तोहफा मिलने जा रहा है जो 3 राज्यों को जोड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले 3 राज्य में बिहार भी शामिल है। बताते चले कि यह एक्सप्रेसवे आपको यूपी से होते हुए बिहार और फिर बंगाल तक ले जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का 3 जिलों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है और बिहार के 5 जिलों में अभी भी यह काम लगभग अंतिम चरण पर है। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। इस काम के खत्म होते ही एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के काम की भी शुरुआत हो जाएगी। लिहाजा इस बात की जानकारी हो कि किसी भी सड़क परियोजना के लिए लगभग 80% भूमि के अधिग्रहण के बाद ही बनाने का टेंडर जारी किया जाता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत बनाया गया है। इसके अंतर्गत बन रहे इस एक्सप्रेसवे के भूमि के अधिग्रहण हेतु जिलों का भी एक सक्षम प्राधिकार गठित है। प्राधिकारी को जल्द ही इसके सर्वे की रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। 3 राज्यों को यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 519 किलोमीटर है। इस 519 किलोमीटर में से लगभग 416 किलोमीटर का यह हिस्सा राज्य बिहार का होगा। आपको बता दें कि बनाए जाने वाली यह सड़क पूरी तरह से नहीं होगी। बिहार के किशनगंज, अररिया, शिवहर, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में यह सड़क बनेगी। बताते चले कि बिहार के मधुबनी जिले में यह सड़क सबसे अधिक होगी। यहाँ सड़क की लंबाई लगभग 94 किलोमीटर होगी। बचे बाकी जिलों को यदि देखें तो किशनगंज में 63.2 किलोमीटर, अररिया में 48.5 किलोमीटर, शिवहर में 15.8 किलोमीटर, सुपौल में 32 किलोमीटर, सीतामढ़ी में 40.7 किलोमीटर, पूर्वी चंपारण में 72.5 किलोमीटर और पश्चिमी चंपारण में 23.4 किलोमीटर तक सड़क बनाई जाएगी। गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच वर्तमान समय में सीधी सड़क की सेवा नहीं होने के कारण गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक का सफर तय करने में लगभग 1 दिन का समय लग जाता है। यदि गोरखपुर सिलीगुड़ी का प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी को तय करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपने इस चर्चा के बीच हम आपको बताते चले कि बिहार राज्य के विकास को गति देने में एक्सप्रेसवे की अहम भूमिका होती है। बिहार के लगभग 28 जिलों से होकर एक्सप्रेसवे गुजरती है। यदि पहले एक्सप्रेसवे की बात करें तो पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर के बीच है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 271 किलोमीटर है जो 6 जिलों से होकर गुजरती है। इन 6 जिलों में गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, दरभंगा और औरंगाबाद शामिल है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की। इसकी लंबाई 695 किलोमीटर की होगी। उम्मीदन यह एक्सप्रेसवे 2024 से 25 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। इन 9 जिलों में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, बिहार शरीफ, जमुई, शेखपुरा, सारण और बांका शामिल है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही आगे जाकर भागलपुर से जोड़ा जाना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो गया है और यह एक्सप्रेसवे बक्सर को दिल्ली से जोड़ता है। आज के इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।